शाप दिया, वो रोने लगे हाथ जोड़ के। जब वो वृक्ष बन रहे थे तब उन्होंने क्षमा मांगी नारद जी से। नारद जी ने कहा तुम वृक्ष तो बनोगे, कई हजारों वर्षों तक वृक्ष बने रहोगे, पर तुमने क्षमा मांगी है, इसलिए तुम नंद भवन के, नंद महाराज के आंगन के वृक्ष बनोगे। और जब ब्रह्मा अवतार लेगा उसकी बाल लीलाओं को अपनी आंखों से देख पाओगे। और जब ब्रह्म कृपा करेंगे तो तुम पुनः इसी योनि में अपने स्थान को आ जाओ। यहाँ आज भगवान बने 4 घंटे हो गए बने बने। भगवान 4 घंटे से बने तो भगवान को लगा कि एक जगह खड़ा रहना कितना मुश्किल होता है, तो ये तो कितने युगों से खड़े हैं दोनों, इनको पार कर देना चाहिए। भगवान ने कृपा की। देखो कर्म किया है ना, तो 84 लाख योनियों में जलजात 9 लक्षण, जल में रहने वाली 9 लाख योनियां हैं। पक्षी नाम 10 लक्षण, पक्षियों में कितनी योनि है? स्थावरा पक्षियों में 10 लाख, स्थावरा विषमती जो वृक्ष हैं इसमें कितनी योनियां हैं? 20 लाख। कितनी योनि है? ये भी महाराज एक दिन मनुष्य थे, क्या थे? अरे बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग महाराज। भगवान दास जी महाराज ने, भगवान दास जी महाराज की गाय थी, गाय की सेवा एक गरीब व्यक्ति भील करता था, भील सेवा करता था। बीमार हुआ मर गया, उसकी क्रिया विया हो गई। और बहुत दिन बाद 1-2 साल बाद भगवान दास जी महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे। ये सत्य घटना सुना रहा हूँ मैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है भगवान दास जी महाराज, आचार्य हुए हैं। तो वो भगवान दास जी महाराज अपने कमरे में बैठे हुए थे, ठंड का समय था, कुत्ती बंद थी अंदर से। तो उन्होंने देखा वो जो सेवा करने वाला बालक था वो उनके कमरे में खड़ा है, सेवा करने वाला बालक। अब थोड़ी देर के लिए डर गए, घबरा गए, भाई मर चुका। तो बोले तू तेरा, बोले हाँ मैं घबराओ मत, मुझे देख के घबराओ मत, मैं वही हूँ आपका सेवक। पर अब मेरी गति हो गई, अब मैं यमदूत बन गया हूँ। अब मैं, तो तू यहाँ क्यों आया? बोले अपने मोहल्ले के सेठ जी है ना, उनका समय आ गया है, उनको लेने आया हूँ, तो मैंने सोचा आपसे भी राम राम कर लूँ। बोले उनको, वो सेठ जी तो अभी मेरे पास आया था, वो सेठ जी तो अभी उनके बच्चे की शादी अभी लगन लिखवा के गए, तो शादी करेंगे, वो कैसे ले जाएगा? बोले वो शादी करे नहीं करे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, दुनिया वाले शादी करे, कुछ करना है नहीं करना है। अच्छा बताओ जीतनगर वालों, अगर यमराज रिश्तेदार होता तो क्या होता? रुक जाना, हो अभी मत आना, 2 साल, 2 साल तो आना ही मत। अरे छोरा को ब्याह नहीं हुआ, 2 साल पूरे होने के बाद फिर फोन लगाता, अब आ जाओ, फिर क्या बोला? अरे अभी तो अभी ब्याह हुए हो, अभी हमारे छोरा छोरी के तो खिला लेना, अरे कुत्ता हो कुत्ता के गोद में खिलाओ, कहता नहीं कहता। इसलिए यमराज किसी का रिश्तेदार। अब यमदूत सेठ जी से, वो भगवान दास जी महाराज कह रहे हैं सेठ जी तो अभी लगन लिखवा कर गए, कैसे लेके जाएगा? बोले कोई कुछ भी करे। थोड़ी देर के बाद, बोले आप मैं प्रमाण देता हूँ, थोड़ी देर के बाद मोहल्ले में रोना शुरू हुआ। पास का ही सेठ था, मोहल्ले में रोना शुरू हुआ। और श्री भगवान दास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले सेठ जी चले गए। अभी थोड़ी देर में पेट दर्द हुआ और सेठ जी समझ गए, वही लेके। अब फिर जब भी वो आते, वो यमदूत आता तो 2-3 मिनट भगवान दास जी सत्संग कर जाता था। अब सत्संग कर जाता तो पूछते भाई वहाँ क्या होता है? वहाँ पर अरे भक्त वत्सल्य भगवान की जय, राधे राधे, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जोर से बोलेंगे राधे राधे। भगवान ने भी, भगवान दास जी महाराज ने प्रश्न किया तू यमदूत कैसे बना? सुनना ध्यान से सुनना, यमदूत कैसे बना? वो दूत कहता है 84 लाख जन्म लेने के बाद, ध्यान से सुनना, 84 लाख जन्म लेने के बाद अगर कोई जीव पाप करता है तो सीधा नरक में जाता है। नरक भोगने के बाद जो पाप किया उनका दंड पाने के बाद वापस भगवान उसको 84 लाख में भेजते हैं। और 84 लाख पार करने के बाद भगवान पवित्र देह मनुष्य मानव तन देते हैं। और उसमें अगर भजन नहीं किया, उसमें पाप किया तो फिर नरक में जाता है। और नरक भोगने के बाद फिर 84 में जाता है और फिर मनुष्य बनता है। फिर भजन नहीं करता है तो फिर वापस नरक में। इस प्रकार जो बार बार नरक के चक्कर लगाए और 100 चक्कर पूरे हो जाए। समझ में आया? कितनी देर? 84 लाख बार की नरक गया,
मनुष्य बना, फिर नरक गया, फिर वापस 84 गया। इतने 100 बार पूरे जो चक्कर लगा दे, और 100 बार चक्कर लगाने के बाद भी जब नरक में जाता रहे, यमराज भी उससे कहता है भैया तू नरक में आता रहता है, तुझे नरक का एक्सपीरियंस हो गया, नरक के कानून का तुझे पूरा जानकारी हो गई है, तो तुझे सब पता है, तुझे कोई अलग से कानून सिखाना नहीं पड़ेगा, जानकारी तो सारी है तुझे कि नरक में क्या क्या करना है, तो तुझे नरक तो काटना ही है, तो ऐसा कर तू यमदूत बन जा, मेरा भी काम हो जाएगा और तेरी ये जैसे हो जाए जेल में हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा हो जाती है सजा, तो महाराज वो जेल में उन लोगों से काम करवाने लग जाते हैं, पता है ऐसा ही मूल सभा में होता है। तो महाराज ध्यान रखना है, 84 लाख हमने भी पार कर दिए, कितने, और हमें सीधा जाना है भगवान के वैकुंठ में। कहाँ जाना है? हो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता सावरे से सत्संग है बहाना और वृक्ष यमला अर्जुन बने, और फिर भगवान को दया आ जाती है, परमात्मा को दया आ जाती है, इनको मुक्त कर दिया जाए। और महाराज एक भाई पूछ रहा था, गुरुजी ये जो ये सारे पेड़ है, ये सारे पौधे सब आते हैं उसमें? बोले हाँ सब आते हैं। 20 लाख बोले हाँ 20 के 20 लाख पौधा भी पेड़ सब एक ही बात है, एक ही होनी है, सब में जीव है। बोले गुरुजी ये गन्ना भी तो आता होगा, समझते हो गन्ना? ये भी तो होगा कोई। बोले हाँ ये भी है। बोले ये कौन लोग होते हैं? बोले ये वो लोग होते हैं जो मीठा बोलकर दूसरों को ठग लेते हैं। कौन लोग होते हैं? जो लोग दूसरों के कान में फूंक देकर झगड़ा करवा देते हैं, जो लोग धीरे से झगड़ा थोड़ा सा फूंक देकर भाई भाई को अलग कर देते हैं, जो लोग थोड़ा सा फूंक देकर रिश्ते छुड़वा देते हैं। कौन लोग होते हैं? मीठा बनकर जो पूरा करे, जो तोड़ना काटना, जो काटना समझे,
जो लोगों को लूटना समझे, जो मीठा बोलकर ठगना समझे, ये वो लोग होते हैं जिनको गन्ना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गन्ना। क्यों भाई, इसमें क्या होता है? बोले गन्ना बनाया जाता है, और गन्ना ऐसे थोड़ी, बोले गन्ने की दुकान पे आप गए होंगे, क्या होगा ना, गिलास पकड़ा देता है वो ठेले वाले, तो आप सोचो कि बस उसको गन्ने को लिया और दिया, कहाँ दिया? चरखे में, और चरखे में पीसा। अब आप क्या सोचते हो, भाई दे देगा, अब ये रस आ गया, अब देगा, पर देता है क्या? उसको निकाला, मोड़ा और फिर दिया। बोले इसने लोगों को मीठा बोल बोल के बहुत चूसा है, बहुत लिया है लोगों से, लोगों का बहुत छीना है, बहुत लूटा है, महाराज इसको ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। फिर उसको मोड़ा और फिर दिया। फिर आप सोचते अब तो देगा, अब तो रस मिलेगा, है ना? और फिर महाराज फिर निकाला, फिर मोड़ा, एक बूंद नहीं रह जाए, फिर मोड़ा और फिर दिया, और फिर रस आया। फिर सोचा अपने दे देगा, चलो तीन बार पीस दिया बेचारा, कुछ भी नहीं छोड़ा। और फिर भी नहीं देता, वो नींबू लेता है, अदरक मिर्ची और सब मिला के फिर दिया, और फिर महाराज निचोड़ दिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ा, और ले जाके ठेले के नीचे फेंक दिया। जो लोग दूसरे से ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, मीठा बोलकर रिश्ते को तोड़ देते हैं, उन लोगों की ये दशा होती है, होती नहीं होती है। इसलिए समय समय पर सब कर लेना चाहिए, हिसाब किताब बराबर। बोलो राधे राधे। और वहाँ भी नीचे ठेले के नीचे वो ऐसा थोड़ी, वो मक्खियाँ चूसती है, मक्खियाँ ले लेती सब, जो मिठास बची है ना वो। और फिर उसके बाद में वहाँ से फेंका जाता है तो चींटियाँ, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। सबका हिसाब बराबर होगा प्यारे, लाइन सबका नंबर लगा है, कोई भी नहीं बचा है। बोलो राधे राधे। यमला अर्जुन पर भगवान करुणा करते हैं, हर जीव के ऊपर भगवान करुणा करते ही हैं। तम दृष्ट्वा पीड़ितम देवा, महाराज भगवान ने कृपा की, ओखल को लेकर भगवान चलने लगे, और भगवान दोनों वृक्षों के बीच में जाके खड़े हुए, ओखल को खींचा नहीं है, भगवान ने बल का प्रयोग नहीं किया है। भगवान जाकर खड़े हुए, और जैसे ही महाराज भगवान दोनों वृक्षों के बीच में जाके खड़े हुए, दोनों महाराज दिव्य अपने आप ही वो दोनों वृक्ष गिर गए, और वहाँ दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। दोनों ने हाथ जोड़ दिए, हे करुणा कृपा करें। भगवान ने कहा तुम बहुत समय से खड़े थे, बहुत समय से मेरी लीला का दर्शन कर रहे थे, जाओ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहिए वो मांगना। क्या चाहिए? बोले अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इतनी कृपा करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, दोनों वृक्ष हाथ जोड़कर भगवान से दोनों पुत्र नलकुबेर और मणिग्रीव मांग रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तोच्च कर्मसु मनस्तमन पादयोर्नः स्मृत्या निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत वाणी गुणानुकथने। प्रभु अब तक तुमने जो किया उसे अब क्षमा किया जाए, और अब से हमारी वाणी आपके गुणों को करे। कौन सा कथन चयन करें? बोले आपके गुण। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, मेरे कान क्या सुने? हाँ? कथा सुने। कोई बुराई करे ना तो पूरा सब ढक लेना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए दोनों कान से। पर कथा सुनो तो है, कोई बुराई करे इधर सुनो, इधर निकाल दो, कोई किसी की निंदा करे इधर सुनो, इधर निकाल दो, और कोई कथा सुनो तो कैसे? ये देखा, एक सर इधर से ढक लो और इधर से कथा सुनो, सीधे हृदय में प्रवेश करो, तो बाहर आना चाहिए, है ना। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच्च कर्मसु, मेरे हाथ धर्म के कार्य के लिए आगे आए। किसी का हित हो, किसी का कल्याण हो, उसमें मेरे हाथ आगे आए। जो लोगों के आजकल पैर आगे जाते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच्च कर्मसु मन स्तमन पादयोः, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे प्रभु। और स्मृत्वा निवास जगत प्रणामे, मेरा स्मरण, जिसे पूरी दुनिया जिन चरणों का ध्यान करती है, उन चरणों में मेरा स्मरण वहाँ ध्यान लगा रहे। प्रभु ऐसी कृपा करें। पर भगवान ने उनका कृपा की, कल्याण किया। सुखदेव जी महाराज कथाक्रम आगे कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान की कई बार लीलाएं आनंद ही आनंद महाराज भगवान वर्णन करने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन नहीं, दर्शन करवा रहे पहले। हाँ, एक दिन बहुत सुंदर दिन है, दिवाली का समय है। एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंदन गे
कामांतरेव नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। माँ यशोदा बैठी और माँ यशोदा विचार कर रही है, मैं ब्रज की रानी हूँ, मैं वृंदावन की गोकुल की रानी हूँ, मेरे घर में माखन की कमी नहीं है, खूब माखन भरा है मेरे यहाँ, पर फिर भी मेरा कृष्ण, मेरा कान्हा मेरे माखन को छोड़कर उन गोपियों के यहाँ माखन खाने क्यों जाओ? कभी सोचा है आप लोगों ने? मेरे यहाँ धन की नहीं, मेरे यहाँ अन्न की नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मेरा भगवान मेरा भोग स्वीकार क्यों नहीं करता है? कहाँ कमी रह रही है? माँ यशोदा विचार करें, एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंदन गेहिनी। माँ यशोदा घर में बैठकर गृहिणी की तरह विचार करने लगी, मेरा कृष्ण मेरे माखन को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा विचार किया करो कभी कभी, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है भजन में, मेरा मन कथा में क्यों नहीं लग रहा है, मेरा भोग भगवान क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? यशोदा मैया ये विचार करें, सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंदन के कामांतरेव नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। माँ ने विचार किया तो क्या पाया? माँ ने सोचा कि जो मैं दधी मंथन कर रही हूँ, ये जो मेरे यहाँ दही मंथन हुआ, ये मैंने कभी किया ही नहीं। मेरे हाथ से करती तो भगवान कहता, मेरे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते, ये नौकर चाकर के हाथ से किया हुआ मंथन है। और महाराज भगवान किसका भूखा है? हाँ, माँ यशोदा ने सोचा कि ये जो मेरे यहाँ सेवक काम कर रहे हैं, और ये जो खाना बनाने वाले जो होते हैं ना महाराज, उनको तो खाना बना के देना उसमें भाव थोड़ी होता है। काम करने वाले जो दही मंथन कर रहे हैं, दही मंथन कर रहे थे, दही मंथन तो उसको तो काम खत्म करना है ना। घर की जो सेविकाएं थी, जो काम करने वाले यशोदा मैया की जो रानी थी, वो कोई काम करती नहीं थी, सब नौकर चाकर करते थे। या यशोदा माँ ने पाया कि मैंने आज तक मेरे हाथों से तो कभी कृष्ण के लिए माखन बनाया नहीं, क्यों खाएगा? एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंदन गेहिनी कामांतरेव नियुक्तासु। जो काम कर रहे थे ना, दही मंथन कर रहे थे ना, उनको हटाया, तुम वो काम करो, दूसरा ये काम मैं करूँ। कामांतरेव नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। स्वयं दही मंथन करने लगे। अब दिवाली का दिन था, दिन कौन सा था? दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन माँ ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था, सिर पे केतकी के फूल धारण किए हुए थे, सुंदर महाराज जोड़ा पहना हुआ था, हाथ में चूड़ा पहन रखा था, और सुंदर स्वरूप माँ यशोदा दही मंथन कर रही है। और श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते, कहते हैं, यानी यानी च गीतानि तद बाल चरितानि च तदे निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। माँ दही मंथन तो कर रही है, पर माँ दही मंथन करते करते गीत गा रही है। और कौन सा गीत गा रही है? यशोदा मैया दही मंथन करते करते गीत गा रही है। यानी यानी च गीतानि, बार बार गीत गा रही है। कौन सा? तद बाल चरितानि च, बाल चरित का गीत। कौन सी? बोले कृष्ण की, कृष्ण की बाल लीलाओं को याद कर रही है, और कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करके माँ यशोदा गीत गा रही है। और यानी यानी च गीतानि तद बाल चरितानि च, और दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायत। यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज यहाँ कहते हैं, जब माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी, और दही मंथन कर रही थी तो हाथ में जो चूड़ियाँ, चूड़ा पहन रखा था, तो आपने कभी किया दही मंथन? दही मंथन करते हुए देखा होगा आपने, बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ती। माँ यशोदा गाते गाते बिल्कुल प्रयास किए जा रही है, मरद उनकी चूड़ियाँ आवाज कर रही है, चूड़ियाँ, और माँ गीत गा रही है। वो चूड़ियाँ उस समय करताल का काम कर रही है, उस गीत में करताल का काम कर रही है। और माँ जो वो मंथन कर रही है, उसको जो बार बार महाराज घुमा रही है, तो उसमें जो आवाज आ रही है, उस समय वो आवाज माँ के कीर्तन में मृदंग का काम कर रही है, ढोलक का काम कर रही है। और माँ बड़े भाव से गा रही है, और काम करते करते किसका याद कर रही है? राधे राधे कृष्ण को याद कर रही है। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भैया काम करते करते कृष्ण को याद करता है, उस समय माँ के सिर पे लगे केतकी के फूल गिर जाते हैं, और माँ यशोदा के चरणों में गिर जाते हैं। जब
करोड़पति ठाकुर से किसी ने पूछा, भाई यहाँ ऐसे क्यों गिर गए? अरे इसलिए गिर गए जो अपना काम करते करते कृष्ण का गीत गा रहा है, वो फूलों ने भी सोचा भैया इसके सिर पे नहीं चढ़ना है, ऐसे लोगों के तो चरणों में चढ़ना चाहिए। कहाँ चढ़ना चाहिए? मंथन किए जा रही है, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। भगवान ठाकुर जी आते हैं और ठाकुर जी कहते हैं, माँ आज तो बड़ी जोर की भूख लगी है। स्वयं मांग रहे हैं आज, क्यों? क्योंकि माँ बना रही है हाथों से। जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान, अभी तक खाया नहीं है पर फिर भी भगवान आज मांग रहा है। माँ कह रही है अभी तो देरी है, अभी तो देर है। माँ ने सोचा इसको समझाऊं कैसे, तो आसमान में महाराज एक चंद्रमा नजर आ रहा है। जैसे एक ही नजर आते हैं, दो नहीं आते, है ना? बोलो राधे राधे। तो माँ ने कहा भैया देख कान्हा, चंद्रमा कितना सुंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ मुझे तेरा माखन नहीं चाहिए, तो ऐसा कर मुझे चंद्रमा दे दे खेलने के, मैं चंद्रमा के साथ खेलूँ। माँ ने कहा भैया इसको दर्शन कर सकते हैं, इसको खेल, कोई कोई खिलाना थोड़ी है, इसको धरती पे उतारना कोई सरल है, इसको धरती पे लाना कोई साधारण सी बात है। यहाँ शिवदास जी कहते हैं, माँ तूने कृष्णचंद्र को उतार दिया, तेरे लिए चंद्रमा लाना क्या कठिन बात है। माँ की साड़ी को पकड़ के भगवान कृष्ण रोने लगे। जननी की साड़ी के अंचल गई रोए श्याम, मैया में तुम चंद्र ले वचन उचारे हैं, और भूतल पर चंद्रमा उतार लो ना खेल लाल, अनहोनी बात ना बस की हमारे हैं। और कहत सूरदास जननी तुम्हारे के, सर्वशक्तिमान सुख होए के पधारे हैं। धरती पर चंद्रमा उतारना कठिन का, आपने तो कृष्ण चंद्र धरती पर उतारे हैं। चंद्रमा उतारना बड़ी बात क्या है? उन्होंने तो भगवान को उतार दिया धरती पे। और जैसे कहा भगवान रोने लगे, जिद जिद करते हैं, मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, तेरा माता नहीं चाहिए, मुझे खिलौना चंद्र ही चाहिए। और जैसे ही कहा, माँ ने कहा भैया क्यों चाहिए? मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। जाऊं लोड धरनी पर भाई तेरी गोद ना हो। माँ अगर आज चंद्रमा नहीं देगी तो मैं धरती पर लोड जाऊंगा। माँ ने कहा अच्छा ठीक है, लोड जा, कपड़े तेरे खराब हो। कृष्ण भगवान कहते हैं, माँ मेरे खराब नहीं, कपड़े तेरे खराब होना तो तुझे पड़ेगी। जाऊं लोड धरनी पर भाई तेरी गोद ना हो, धरती पे लौट जाऊंगा और आज के बाद तेरी गोद में नहीं आऊंगा। और फिर किसकी गोद में जाएगा? नंद बाबा हो जाऊं पुत्र नंद बाबा को, मैं बेटा नंद बाबा का कहूंगा, आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हो जाऊं पुत्र नंद बाबा को, तेरो फिरो न कहा। माँ ने कहा चंद्रमा क्यों चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ वो सुंदर है चंद्रमा। तो माँ कहती है चंद्र से भी सुंदर तो है नवल दुल्हनिया। चंद्रमा क्या सुंदर है, इससे सुंदर में चंद्रमा से भी सुंदर तेरे लिए दुल्हन लेके आऊंगी। भगवान कृष्ण कहीं गम पड़े, तेरी सौगंध मेरी सुन मैया, छोड़ चंद्रमा को, मैं आज ही बिहाने जाऊँ। चल चल लेके चल, अभी शादी कर। और माँ ने कहा भी थोड़ा समय लगेगा, हम लड़की ढूंढेंगे, योग्य वर ढूंढेंगे, शादी वादी इस तरह से। बोले मैंने सब फिक्स कर रखा, सब लड़कियों की ढूंढ रखी मैंने, तू चल चल। मैं कहा तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राधे राधे। अरे अरे सुन ले वो माँ मेरी राधिका गौरी से, मैया
है? बढ़िया खाट पे बैठा बैठा ही खावा, ऐसा नहीं है। बहू आती है तो सासू खाट पे बैठ के ही खाती है, नहीं खाती है? यहाँ जितनी बहू रानी बैठी होती खिलाती होंगी। और भगवान माँ यशोदा से कह रहे, माँ अगर देख सुन लेना, अगर शादी नहीं हुई तो जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नाही, आज के बाद मोरी मैया। माँ को डरा भी रहे। सुखदेव जी इस कथा का वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर। इस भाव को आगे लेकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहाँ बड़ी सुंदर प्रसंग है। हाँ परहापिडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासं कनककपिशं वेजयन्ती च माला। भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के गले में सुंदर वैजयंती माला है, सिर पर मोर मुकुट है, कमर में बंशी बंधी हुई है। वृंदावन वेणोरधर सुदया प्रियन गोपवृंदे वृंदारण्यं सुभद्रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के नित्य निवास हमेशा साथ में रहती बांसुरी। परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव जी इस बांसुरी में क्या गुण था, वंशी का क्या पुण्य था जो भगवान के हमेशा नित्य पास रहते थे? कोई तो पुण्य होना चाहिए ना, तो बिना पुण्य के तो बांसुरी नहीं बन सकते। तो जो जो चाहता है, सुखदेव जी कहते राजन, जो भी भगवान को प्रिय बनना चाहता है उसमें दो गुण होना जरूरी है। वो दो गुण बांसुरी में भी होते हैं, और वो दो गुण होते हैं। पहला गुण है कि अंदर कोई गांठ नहीं होना चाहिए हमारे मन में, क्योंकि बांस में कोई गांठ नहीं होती है। बांस में कोई गांठ नहीं होती है, और गांठ नहीं होती है तभी बांसुरी बनती है। अगर गांठ होती है तो वो बांसुरी बन सकता है क्या? जिसको भगवान से महाराज प्रिय बनना है, उसके अंदर महाराज अगर गांठ है तो महाराज वो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। क्योंकि जिस बांस में गांठ होती है ना, उसकी बांसुरी नहीं बनती, जिसमें नहीं होती ना उसी की बनती है। जब तक हमारे अंदर गांठ है, और गांठ कौन सी? सरल बात कहें तो ये है, व्यक्ति को अपना दुख नहीं है तो सुखी है, पर दुख पड़ोसी का है। किसका? आजकल लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से है। तो यो 4 पहिया की गाड़ी में क्यों बैठते हो? कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, ऐसो कर दियो ना वैसो कर दियो। जिनके मन में गांठ होती है वो भगवान को प्रिय नहीं हो सकता। और दूसरा गुण है बांसुरी में बिना बजाए नहीं बजती, और जब बजती तब कैसी बजती है? मीठा बजती है। कहने का तात्पर्य है बिना बुलाए मत बोलो, जितनी जरूरत है नहीं उतना ही बोलो। जरूरत से ज्यादा बोलोगा क्या होगा? हमारा ज्यादा बोलना ही हमारे घर में लड़ाई का कारण बनता है। हमारा ज्यादा जो चाहते हैं ना हमारे घर में शांति रहे, बोलना कम करो, और जब बोलो तब मीठा बोलो। अच्छा, यहाँ सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या? तो ऐसा एक साथ बात कर लिया कि तुम्हारी हो पावना है नहीं, पावना। चाय फीकी पिला दीजिए। चाय मेहमान आए तो मेहमान को चाय फीकी पिला देना, पर महाराज जब मेहमान आए तो उसको चाय फीकी पिला दोगे तो कोई बात नहीं, शक्कर डालना भूल गए तो कोई बात नहीं। पर अगर चाय मीठी पिला दी और आपने बोलने में फीकापन रखा, वो चाय को भूल जाएगा, और आप जो फीका बोले वो जिंदगी जीवन भर याद रखेगा। और फीकी चाय तो भूल जाएगा। फीकी चाय पिला दी कोई बात नहीं, पर महाराज अगर बोलने में मिठास रखी तो वो हमेशा याद रखेगा। बहुत बहुत मेरा सत्कार किया, मेरा सम्मान किया। बाप कुछ कहे बेटा सुन ले, सास कुछ कहे बहू सुन ले, क्या फर्क पड़ रहा है? पति कुछ कहे पत्नी सुन ले, पत्नी कुछ कहे पति सुन ले, कभी कभी बेटा कहे जब पिता सुन ले। महाराज जब हम झुक जाएंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। देरानी कहेंगे जेठानी सुन ले, जेठानी कहे तो देवरानी सुन ले, और जेठानी देरानी महाराज अगर झुक जाएगी झगड़ा होगा ही नहीं, पर यूं के हूं के छोटा घर से ही बात तो आ जाती है ना, मैं छोटे घर से आई हूँ, मैं सुनूं क्यों? बोलो राधे। पर महाराज सामने वाला नहीं बदलता है, बदलना खुद को पड़ता है। सामने वाला नहीं बदलेगा, बदलना खुद को। आपने को सुखी होना है ना।
जिसको सुखी होना है उसको बदलना पड़ेगा, और जो बदल जाएगा वो सुखी हो जाएगा। महाराज सामने वाला कुछ गए, आप चुप हो जाइए। सामने वाला कुछ है, दो भाई बेटी डोगरी, तो डोगरी बेटी तो दो बात करे आपस में बड़ी भाई, जब हम बहू बनी तुम्हारी सासू ऐसी मिल गई तुम्हारे दुख भी होते, अब मैं सासू बन गई तुम्हारी बहू ऐसी मिली तुम्हारे खूब दुख है। हाँ समझ में आया? नहीं आया क्या? राधे राधे। हम बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे, हम नहीं बदलेंगे तो हम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? कब बदलेंगे? राधे राधे। सामने वाला कुछ भी कहे आप सुन लेंगे तो कल्याण है, और नहीं सुना तो अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने आंखें कितनी बनाई है? 4, 2 है ना आंखें, और कान कितने? जोर से बोल। पैर कितने? हाथ कितने? पर महाराज भगवान ने जीभ कितनी बनाई? 3। आंख 2 है, काम कितना करती है? कोई आंख 2 है पर काम एक ही करेगी, वो देखना। कान 2 है, काम सुनना। पैर 2 है, काम चलना। हाथ 2 है, इनसे कोई सा भी एक काम करवा लो, एक साथ में एक ही काम कर सकते हैं। और जीभ एक है, काम कितना है? घर तोड़नो, घर तोड़नो, घर जोड़नो, या काटने को भी काम करने, जोड़ने को भी, खाने को भी काम करने, इतना ही काम करे जाते हैं, है ना? तो महाराज भगवान ने हाथ 2 दिए, काम एक ही करते, पर जो जीभ दी ना ये एक ही दिए, और ये ऐसी महाराज जैसा है बाण का लगा हुआ घाव भर जाता है। तो ये वाणी का अगर घाव लगा ना किसी को तो जीवन भर, वाणी ऐसी बोली है महाराज, वाणी बोली तो सोच कर बोलना, तोड़ कर बोलना। अगर किसी को गला कह दिया, गलत कह दिया, महाराज द्रौपदी के 2 शब्द गलत थे, द्रौपदी के मात्र 2 शब्द। क्या? अंधे की औलाद, ऐसा नहीं कहती तो महाभारत हुई, पर बिना सोचे कह गई महाभारत हो गई। हमारे यहाँ कोई आए, अगर हम सत्कार मीठा नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप रहो। क्या रहो? आपने देखा होगा एक जगह नींबू का रस इकट्ठा करो, बहुत सारा, खूब सारा इकट्ठा कर लो, और नींबू का रस इकट्ठा कर लोगे तो क्या उसके पास कुछ चींटियां आएगी? और जहां शक्कर की चाशनी गिर जाए, वहां जिसमें बोलने की मिठास होती है उसके पास सब लोग आ जाते हैं। जो अच्छा बोलता है उसका घर में भी सम्मान होता है, जो अच्छा बोलता है उसका गली में भी सम्मान होता है, जो अच्छा बोलता है उसका समाज में भी सम्मान होता है, जो अच्छा बोलता है उसका मोहल्ले परिवार में भी सम्मान। सम्मान पाना भी हमारे हाथ में है, सामने वाले के हाथ में नहीं है। हम अच्छा बोलेंगे तो सब हमारा सम्मान करेंगे, और हम बुरा बोलेंगे तो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसी भी परिस्थिति हो चुप हो जाओ ना, नहीं बोलना है तो। एक बार एक राजा की सभा में अकबर ने बिरबल से पूछा, ये जो महेश दास, बिरबल कोई मुस्लिम नहीं था, वैष्णव था। महेश दास से पूछा, बिरबल तू इतना होशियार है, तू होशियार है तो तेरे पिता कितने होशियार होंगे? ध्यान से समझ। और जैसे ही कहा तो बोले तू ऐसा कर घर जा, तेरे पिता को भेजूंगा। अब राजा है, राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो महेश दास बिरबल घर आया, और घर आकर पिताजी से कहा, पिताजी आपको राजा ने बुलाया है बाप की परीक्षा लेकर। बोले क्या करना है मेरे को वहां जाके? बोले कुछ नहीं करना, चुप रहना। क्या करना है? कुछ भी पूछे बोलना मत, मुंह मत खोलना। अब ये आया, उन्होंने पूछा कौन हो? बेटे ने क्या कहा था? क्या कहा था? फिर पूछा भाई कहां से आए हो? चुप चुप, सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी चुप है। तो फिर महाराज बहुत बार से पूछा, पागल हो? तो भी सैनिकों से कहा पकड़ के बाहर करो। बाहर घर आया, पूछा महेश दास ने पूछा क्या कुछ बोले? बोले मैं कुछ भी नहीं बोला, बहुत पूछा पर मैं नहीं बोला। ठीक है, वापस गया। जैसे ही गया अकबर ने पूछा क्यों? बिरबल कभी कोई मूर्ख व्यक्ति से सामना हो जाए तो क्या करना चाहिए? भी कोई मूर्ख आदमी से, कोई मूर्ख व्यक्ति से सामना हो जाए तो क्या करना चाहिए? बिरबल ने कहा बस चुप रहना चाहिए। क्या करना चाहिए?
तो अपने को समझो क्या, कौन बुद्धिमान है ना। सामने वाला कुछ भी समझो आप, पर आप चुप रह जाओगे तो कलह होगा ही नहीं, झगड़ा। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण यहाँ वर्णन करते हैं, बरहा निटवर कर्णयो कर्णिकार विभ्रतवासं कनक कपिशं वेजयन्ती च माला रन्धान वेणुधर सुदया पुरेन गोपवृन्दे रन्नारण्यं सुवर्णं प्राविशद गीत कीर्ति। अरे बास की बांसुरी की तब किन्नो तोय। सब गोपियाँ, सब ब्रज के लोग कहते हैं नंदलाला रे मारा गोपाला, वंशी जोर की बजाई मारा वंशी जोर की बजाई कात्यायनी देवी की पूजा करा। कात्यायनी महामाये महायोगिनी सुरेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और ब्रह्म मुहूर्त में बालू में माँ कात्यायनी देवी की आकृति बनाती हैं और माँ से प्रार्थना करती हैं क्या कि देवी नंद का छोरा मेरा पति बने। क्या मांगती हैं? मुझे परमात्मा, मेरी आत्मा का पति परमात्मा है, ऐसा भाव मांगती है। ध्यान दीजिएगा, कात्यायनी देवी कौन है? पता है किसी? कौन है? तो महाराज ये भाव है, आपने देखा होगा जीतनगर वालों, जितने भी माताओं के व्रत हैं ये सारे पार्वती के हैं। लक्ष्मी जी के हैं क्या? सरस्वती जी के हैं क्या? धन पाने वाले के होंगे, पर जो पतिव्रता के हैं, सुहागिन के लिए कौन सा व्रत है? ना तो लक्ष्मी जी का है, ना तीज को व्रत, चौथ माता को व्रत और हरताली तीज किसके सब क्यों है? बोले यहाँ ऐसा कहा गया है, जो माताएं व्रत करती हैं, जो माताएं महाराज सेवा करती है, पूजा करती है, आराधना करती है, और महाराज जीवन पर्यंत अगर उनका कभी पति से झगड़ा हो जाए और पति से झगड़ा हो जाए, वो पति से कह दे कि मैंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की, तो महाराज उसी समय उनका किया हुआ पुण्य, किया हुआ व्रत और किया हुआ तप सब समाप्त हो जाता है। कब? तो लक्ष्मी जी ने भी एक बार ऐसा बोल दिया था,
है ना। और सरस्वती जी ने भी एक बार बोल दिया था, एक कथा दूसरी है जो उस कथा में नहीं जाएंगे, संक्षेप में सुन लो आप। इसलिए ये जो जितने पतिव्रता का व्रत है, कभी पार्वती ने नहीं कहा। जहां भी रखेंगे हिमालय पर्वत उलटे ये ले लेंगे, कुछ नहीं। महल बना दो, बोले महल बनवा दिया, महल दे दिया ब्राह्मण को, भी ले जा, फिर भी जैसे वैसे ही है, पर फिर भी शिकायत नहीं की। इसलिए पार्वती की आराधना होती है। इसलिए कहते हैं ना, वो कंचन कांच का बनिया रे सोनारी हरी, है ना। इसलिए तो व्रत है माँ पार्वती के। और महाराज जो योग्य वर की इच्छा रखते हैं, उन कुंवारी कन्याओं को पार्वती का व्रत करना चाहिए। और जो अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती है, उन माताओं को भी पार्वती की सेवा करें। और जिनकी शादी नहीं होती है, उनको तो जरूर महाराज पार्वती की आराधना। शुक्रवार के दिन जाएं, सफेद टावेल में, सफेद कपड़े में ज्वार 5 का सिक्का रख के ले जाए, सरसों का दीपक लगाएं माँ अम्बा को और प्रार्थना करें। 5 शुक्रवार में भगवान की कृपा हो जाए और खुशखबरी मिल जाए तो अल्लाह की कृपा है। क्योंकि पार्वती की पूजा, माँ जगदम्बा की पूजा माँ सीता ने की तो कौन मिले, और रुक्मणी जी ने की तो राधे राधे। कात्यायनी महामाये महायोगिनी सुरेश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, नंद का ये जो बालक है, ये हमारा पति हो, इस भाव से आराधना करती है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज चीरहरण वस्त्रहरण लीला का वर्णन करते हैं। इसके बाद कथाक्रम आगे आ जाता है। महाराज महाराशि कथा का वर्णन कर रहे हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। सुनो, जब शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर पधारे हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बंशी बजाई, और बंशी बजाई तो बंशी की आवाज ब्रजवासियों ने भी सुनी और गोपी ने भी सुनी। कथा की आवाज कहाँ कहाँ जाती है? पांडालों को नजर आती है। समझना महाराज, ब्रज की गोपियों ने भी बंशी को सुना और ब्रज के लोगों ने भी सुना। कौन गया घर छोड़ के? महाराज यहाँ जब जैसे बांसुरी बजी, गोपियां अपने अपने बच्चे को, बालक को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, अपने माता पिता, अपने सास ससुर को छोड़कर, सबको, परिवार को छोड़कर भगवान कृष्ण के लिए घर छोड़कर, घर का त्याग करके चली हैं। कुछ गोपियों को अपने पतियों ने और सास ससुर ने रोक दिया। कहाँ जा रही है रात्रि को? सुबह जाना, ताला लगा दिया, बंद कर दिया। और जैसे ही गोपियों को रोका, महाराज उन गोपियों ने इस शरीर से आत्मा को अलग कर लिया और वो आत्मा के साथ परमात्मा के पास चली। और जो शरीर के साथ जा रही थी ना, वो तो देर से गई, और वो आत्मा के साथ पहले पहुंच गई। और गई, भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों आई हो, चले जाओ घर। किसने बुलाया? आधी रात को आप आए हो, ये शोभा नहीं देता, सब अपने अपने घर चले जाओ। और जैसे ही कहा, भगवान श्री कृष्ण की उम्र है 10 वर्ष। कितनी उम्र है? 10 वर्ष की भगवान की उम्र है। भगवान कृष्ण सब चले जाओ यहाँ। किसने बुलाया? उन गोपियों ने कहा, हम चली जाएंगी, पर एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले, हमारा प्रश्न है कि इस शरीर का पति, आपने कहा ना कि शरीर का पति वहां सोया है, इससे शरीर नश्वर है, और इस शरीर का पति जो है वो घर में सोया है, और ये आत्मा अजर अमर है, और इस आत्मा का परमात्मा हमारे सामने खड़ा है। तो हमें सत्य का, जो आत्मा सत्य है, उसका संग करना चाहिए, या नश्वर झूठ ये शरीर है और इस शरीर का पति घर में सोया है, उसका संग करना चाहिए। किसका संग करें? जिस प्रकार मीरा ने पूछा था ना तुलसीदास जी महाराज से, उसी प्रकार ये गोपियां कृष्ण से पूछ रही हैं, और कृष्ण को गोपियां कहती हैं, ये आत्मा अमर है और आत्मा का परमात्मा भी अमर है, और आत्मा परमात्मा ही महाराज इन्हीं का रिश्ता है, बाकी जो रिश्ते सब कोई रिश्ते का कोई सार ही नहीं है। और जैसे ही कहा, भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों को श्रद्धांजलि किया। और यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यमुना का किनारा बढ़ने लगा, और यमुना के किनारे सभी देवियाँ, 33 कोटि देवियाँ वहाँ आई हैं। और महाराज जब राम जी का जन्म हुआ था, जब राम जन्म हुआ था, तो अयोध्या में 1 महीने का दिन हुआ था। जब भगवान का महारास हुआ, तब महाराज 1 महीने की रात्रि हुई थी। कितने महीने की? 1 महीने की। 33 करोड़ देवियां, और 33 करोड़ देवियों के बीच में 33 करोड़ कृष्ण। कितने कृष्ण? सबके साथ भगवान आनंद ले रहे। महाराज यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री राधा रानी बैठी हुई है, सब गोपियों को अभिमान, कृष्ण आज हमारे साथ, कृष्ण आज, तो राधा जी को मान। तो जब सबको अभिमान आया तो कृष्ण छोड़ के
जब हमें अभिमान आता है ना कि मैं ऐसा करता हूँ, मैंने वहाँ ऐसा कर दिया, मैंने वहाँ इतना दे दिया, मैंने वहाँ पर ऐसा कर दिया, और जब हम मुंह से बोल जाते हैं तो महाराज हमारा पुण्य समाप्त। अब गोपियों को लगने लगा ये कृष्ण अखिल ब्रह्मांड योगेश्वर कृष्ण हमारे बीच में नृत्य कर रहा है, उनको अभिमान आया। वैसे ही भगवान श्री राधा जी का हाथ पकड़ के वहां से चले जाते हैं और घोर वन में प्रवेश कर जाते हैं। गोपियां आने लगी। अब राधा जी को भी ऐसा मान हुआ कि भाई 33 करोड़ देवियों को छोड़कर कृष्ण हमारे साथ आ गए। तो राधा जी के मन में भी अभिमान जैसे मान अंकुरित हुआ। उसी समय राधा जी को भी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इस बीच आचार्यों का ऐसा मानना है कि ये गोपियां कई गोपियां हैं। इन गोपियों ने 19 अलग अलग ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए? और 19 ग्रुप के साथ ही भगवान को खोजने लगे। और कुछ आचार्यों का मन ऐसा है कि वहाँ 19 गोपियां थी और 19 गोपियों ने गोपी गीत 19 श्लोकों में गाया। और महाराज ढूंढते हुए सभी को ढूंढा और ढूंढकर जब भगवान नहीं मिले तो सब एक जगह इकट्ठी हुई और एक जगह इकट्ठी होने के बाद रोकर भगवान को पुकारा। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या? जयति तेदिकं जन्मना व्रज और हर श्लोक का सार आखिरी में यही कह रही है, भगवान आप प्रकट हो जाइए। शुरुआत में कहा है क्या? जयति तेदिकं, अर्थात सुबह उठते समय सबसे पहले काम करना चाहिए क्या? भगवान की जय जयकार करना चाहिए। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखा, सबसे शुरुआत कहां से की? जय हनुमान, जय से शुरुआत की। उसी प्रकार गोपियां यहाँ शुरुआत कर रही है, जयति तेदिकं, जय प्रभु आपकी जय हो। और जय इसलिए बोल रही कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए। हर भाव में गोपियां हर श्लोक में हर मंत्र का अर्थ ये कह रही है, भगवान आप प्रकट हो जाओ। प्रकट क्यों हो जाओ? अब एक कारण सुनिएगा ध्यान से। जयति तेदिकं, प्रभु आपका जब जन्म हुआ ब्रज में, तो इस ब्रज की शोभा बढ़ गई, ब्रज शोभायमान हुआ और ब्रज की शोभा बढ़ गई तो हम लोगों की भी शोभा बढ़ गई। हे कृष्ण, हम सबकी शोभा बढ़ाने वाले हे कृष्ण, आप हमें छोड़ के चले गए, हमारा मन मलिन हो गया। हे प्रभु हमारी शोभा छिन्न हो गई, तो हे कृष्ण हमारे सामने प्रकट हो जाइए। जयति तेदिकं। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, भाई शोभा ब्रज की कैसे बढ़ गई? तो बोले जितने लोग है ना, जीतनगर वालों, इन सभी लोकों में जो धरती लोक मृत्यु लोक है, इसी लोक में एक ऐसा नियम है कि उम्र का कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं कल है आज है कल नहीं है, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग हैं, पितृलोक, पाताल लोक, सुतल लोक, जितने भी लोग हैं, उन सारे लोकों में जो लोग रहते हैं उनकी उम्र निश्चित है। 1000 साल रहेंगे, 500 साल रहेंगे, या पर मृत्यु लोक ही ऐसा लोक है जिसमें पता नहीं है कि हमारी उम्र, इसलिए ये सबसे छोटा माना जाता है। अब छोटा माना जाता है तो ये गोपियां कह रही है आज ये सबसे बढ़ गए। आपका जब जन्म ब्रज में हुआ तो इसकी शोभा सबसे बढ़ गई। जयति तेदिकं जन्मना व्रजः, प्रभु आपका जन्म ब्रज में हुआ तो इसकी शोभा सब लोगों से बढ़ गई। अब यहाँ सब लोगों से बढ़ गई तो परीक्षित जी ने पूछा, क्या वैकुंठ से भी बढ़ गई? क्या वैकुंठ से भी शोभा बढ़ गई? तो गोपियां कहती हैं हाँ, आज वैकुंठ से भी हमारे ब्रज की शोभा बढ़ गई। क्यों? बोले वैकुंठ में तो भगवान स्थिर रूप से व्याप्त है और यहाँ तो भगवान आया और भगवान लीला कर रहा है और उनके साथ हमें क्रीड़ा करने का, उनके साथ हमें बोलने का, उनके साथ हमें खेलने का, उनके साथ हमें नृत्य करने का सौभाग्य मिल रहा है। वो सौभाग्य वैकुंठ में नहीं मिल सकता। तो आज वैकुंठ से भी शोभा हमारी बढ़ गई। और श्री शंकराचार्य जी महाराज ने यहाँ तक कहा है, ये जो ब्रज है ना, ब्रज
ये धरती नहीं है, ये ब्रज कोई गांव नहीं है, ये ब्रज वृंदावन या शरीर है। क्या है? ब्रजति भागवत समीपम सब्रज ते जन्मना अधिकम जयति। भगवान ब्रज में प्रकट हुए और ब्रज में प्रकट हुए सबका कल्याण किया। उसी प्रकार मां मीरा ने इस ब्रज रूपी शरीर में भगवान को प्रकट किया था। श्री शंकराचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, श्री नरसिंह जी महाराज ने इसी ब्रज के हृदय में भगवान कृष्ण को प्रकट कर लिया था और उनकी शोभा बढ़ गई थी। इसी प्रकार हम भी प्रार्थना करें, भगवान आप जैसे ब्रज में प्रकट हुए वैसे हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जयति तेजिकम जन्मना व्रज। बोले वैकुंठ से भी शोभा बढ़ गई। दूसरा कारण, बोले वैकुंठ में लक्ष्मी जी दासी रूप में होती है। तो प्रभु जब आप यहाँ ब्रज में आए तब से श्रयत इंदिरा, श्रयत का अर्थ आश्रय, इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी, आश्रय लेकर वृंदावन में लक्ष्मी आई और दैत्य दृश्यताम दासी के भाव से सभी ब्रजवासियों की सेवा कर रही है। कौन? लक्ष्मी जी। इसलिए वैकुंठ से भी ब्रज की शोभा आपने बढ़ा दी। तो इतना भाग्य बढ़ाने वाले हे कृष्ण, आपने इतना हमारा भाग्य बढ़ा दिया, तो आज आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आज आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। आगे गोपियां कह रही है, शरद उदाशय साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा। अच्छा, ऋतु कितनी है? हाँ? 4, 5, 6 कितनी है? अब 4 राग जो, हाँ 6। चलो राधे राधे। हो आओ श्याम जी कन्हैयानंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। गोपियां भाव से कह रही है। और यहाँ कहा है शरद उदास है। सब ऋतुओं में एक ऋतु है शरद ऋतु। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है? किस किस को आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो अपन आगे बढ़ा सकते हैं क्रम को। ये क्या, ये खबर रखो, हर किसी को समझ में नहीं आता। सुनना है तो सुनो। महाराज बड़ा सुंदर श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। शरद ऋतु जो कमल का फूल होता है, कमल का फूल वैसे तो हर ऋतु में मिल जाता है, पर इसकी खिलने की ऋतु है शरद। किस ऋतु में पूर्णतः सुंदर लगता है कमल? बोले शरद ऋतु में। तो शरद उदास है साधु जात। गोपियां कह रही है प्रभु शरद ऋतु में खिला हुआ कमल काय में तालाब में शरद उदास है साधु जात। हे कृष्ण, जिस प्रकार शरद ऋतु में खिला हुआ कमल तालाब में होता है, तो वो कमल गुणवान साधु जात। साधु का अर्थ है गुणवान। साधु का अर्थ क्या होता है? साधु जात सह। गोपियां उदाहरण दे रही है साधुओं की तरह। साधु के बोले सर्वगुण संपन्न, साधु जात सह वो कमल, जिस प्रकार पूर्ण महाराज सर्वगुण संपन्न वो कमल होता है। सरस जोदर श्री मुषादृशा, उस सुंदर कमल के बीच का जो पराग है, आ रहा समझ? सुंदर जो कमल है, उस कमल के बीच में जो सर्वगुण संपन्न कमल है, उस कमल के बीच का जो पराग है वो उससे भी सुंदर है। और प्रभु आपने उस कमल की भी शोभा को छीन लिया है। आपने आपके प्रकट होने से इस ब्रज की शोभा इतनी बढ़ गई है कि हे कृष्ण, उस पराग की भी, उस कमल के पराग की शोभा भी कम हो गई। जिस प्रकार दिया जलता हो, अंधकार में अगर दिया लगाए तो होगा ना, पर उसी समय अगर सूर्य प्रकट हो जाए तो दिए का कोई महत्व होता है? उसी प्रकार है कृष्ण, जब आप प्रकट हुए तो इतनी शोभा हो गई, इतनी शोभा हो गई कि महाराज उस कमल के पराग के सामने जिस प्रकार आपकी शोभा है, गोपियां कह रही आपने इतनी शोभा बढ़ा दी, इतनी शोभा बढ़ा दी, तो हे कृष्ण आज आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आज आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं। आइए हमारे बीच राव से हमारे भैया देवो भैया वो आए हैं।